गई? स्वाति मर चुकी है। मतलब इसका मतलब मैं भी मर जाऊंगी? जो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी जीवा, मैं भी मर जाऊंगी। जो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं जीवा, वील सिंह, टॉन्सिल्स कॉर्पोरेशन, राइट एंगल फ्रैक्चर, P57, सब कुछ वैसा ही हुआ है और अब मौत भी। बॉडी तो यही है, एम्बुलेंस आई उसे। स्वाति, एक मिनट, ये सब कैसे? हॉस्पिटल जाने से पहले तो ठीक थी ना? हॉस्पिटल से आने के बाद भी ठीक थी, पर घर पे आने के बाद। घर पर आने के बाद किसी ने उसे मार डाला। मैं और पता करती हूँ। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। मतलब इसका मतलब कोई मुझे भी मार देगा? जो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं जीवा, स्वाति को मार डाला, मुझे भी मार देंगे। जो मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं बचाऊंगा तुम्हें, मैं बचाऊंगा। स्वाति मर गई। Whatever happened to her will happen to you. ए, श्रीनिवास नहीं मार सकता। मैं जानता हूं ना, वो ऐसा नहीं कर सकता। जो वो मैंने ही मारा है, मैंने ही मारा है, अपने हाथों से मारा है। मुझे मार देगा। जो वो झूठ बोल रहा है। बंजारा हिल्स के शोभा अपार्टमेंट में श्रीनिवास नाम के एक आदमी ने अपनी पत्नी का गला काटकर उसकी हत्या कर दी है। ये खबर मिलते ही पुलिस ने श्रीनिवास को अरेस्ट कर लिया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उसने अपनी पत्नी को क्यों मारा अभी तक पता नहीं चला। उनकी शादी को 1 साल के लिए हुआ था। उनकी लव मैरिज थी। जो दरवाजा खोलो। जो प्लीज 10 मिनट। एक बार मेरी बात तो सुनो। जो प्लीज मुझ पर भरोसा करो।
लगता है इसे शादी से पहले ही घर से भगा दिया। वैसे मेरी तरह पत्नी को हैंडल करने का टैलेंट होना सब में मुश्किल होता है। वैसे हुआ क्या ब्रो? तुम अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी के बीच का संबंध जानते हो? अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी। मैंने बेकार में ही इसे हाँ कह दिया। मतलब तुम जो को मार दोगे क्या? मैं भी तुम्हें मार दूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर हो सके तो हेल्प करो, वरना चुपचाप बैठो, लेकिन इसे बकवास मत करो। जो मेरी बात तो सुनो, पैरेलल लाइफ सच भी होगी, जब कुछ हुआ भी होगा। श्रीनिवास और स्वाति को कुछ नहीं पता था, लेकिन हमें पता है। उनकी लाइफ में क्या होने वाला है वो उन्हें नहीं पता था, लेकिन हम जानते हैं। हम क्यों जानते हैं? जो कोई तो वजह होगी इसके पीछे। उसी तरह विधि के विधान को बदलने का कोई ना कोई तो रास्ता होगा। अच्छा लग रहा है समझकर कि हम झूठ पर यकीन नहीं कर सकते। अच्छा नहीं लग रहा है। विधि को बदल नहीं सकते जीवा। We cannot change destiny. So please, don't disturb me. जो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात तो सुनो। Leave me alone. जो एक बात समझने की कोशिश करो, मेरी बात समझा करो। ब्रदर, जो लड़की से बोलते हैं समझा करो, वो खुद नहीं समझते ब्रदर। मैं बताता हूँ कैसे समझाते हैं। तुम जाओ। हाँ? देखो, मेरे घर चलते हैं, नहीं कार में कर लेते हैं। अच्छे से करूंगा, समझ में आ जाएगा। सॉरी, तुम डरो मत। अरे साइको की औलाद। मैडम, इसके साथ मत जाओ, ये आपको भी मार डालेगा मैडम। ऑलरेडी इसे कन्विंस करने के लिए मैं मरा जा रहा हूँ। ऐसे टाइम पर ये डायलॉग बोलना जरूरी था। तो पागल हो गया। रुक टपोरे, अब समझा ना लड़की को छेड़ने का अंजाम क्या होता है। जो आई एम रियली सॉरी जो, तुम यहाँ थी, मैंने देखा ही नहीं था। तुम ठीक तो हो ना? अब तो यकीन कर लो, अनजाने में करोगे या जानबूझकर, मर्जी से करोगे या जबरदस्ती से, लेकिन मेरी मौत तुम्हारे ही हाथों लिखी है। विधि बहुत विचित्र है बेटा। हम दोनों में बहुत प्यार था, पर हमारे घर वाले इस बात से राजी नहीं थे। हमें इस बात का दुख नहीं हुआ। उन लोगों ने ज्योतिषी की बातों पर यकीन किया कि हम दोनों खुश नहीं रहेंगे, लेकिन जितनी भी तकलीफें आए हम एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। एक दूसरे से वादा किया था कि कभी अलग नहीं होंगे, हमें कभी बच्चा नहीं होगा, ऐसे डॉक्टर्स ने बताया था। उस वक्त हमें लगा कि ज्योतिष शायद सच बोल रहा है, फिर भी हमें दुख नहीं हुआ। मैं प्रेग्नेंट हुई, लेकिन 5 महीने के बाद बच्चा पैदा नहीं होगा, सब कह रहे थे, और अगर हुआ तो भी बचेगा नहीं। उसके बाद तेरा जन्म हुआ। इतना
इतना सा था तू। तुझ में कोई हलचल दिखाई नहीं दी। मैं डरी नहीं बेटा, मैंने दुखों का सामना किया, लेकिन तुझे उस हाल में देखकर हमारा कलेजा कांप उठा। आखिर माँ बाप जो है ना, फिर भी तेरी जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी हमने। तुझे बचाने की कोशिश में कोई कमी नहीं आने दी। हर माँ एक बच्चे को जन्म देने की प्रसव की पीड़ा को सिर्फ एक दिन ही झेलती है, लेकिन मैंने और तेरे पापा ने पूरे 1 महीने तक उस दर्द को सहा है बेटा। पूरे 1 महीने के बाद तेरी आंख खुलने और रोने पर हम दोनों की आंखों से आंसू निकले। तब तेरा रोना साइंस से जीता था और हम दोनों की आंख के आंसू ने ज्योतिष को हरा दिया था। उसी पल समझ में आया बेटा, ये साइंस, ये कुंडली से भी ज्यादा अगर किस में पावर है तो वो है आत्मविश्वास। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो ही अपना साथ देता है। हमें बस इतना ही करना है कि पीछे मुड़कर देखे बिना लड़ना चाहिए। तेरा जन्म ही एक जीत से हुआ है, हारने का कोई चांस नहीं है। लड़ बेटा। तुम स्वाति से कितना प्यार करते हो मैं जानता हूं, पर वो प्यार एक पल में इतने नफरत में कैसे बदल गया ये मैं नहीं जानता। तुम्हें स्वाति को क्यों मारना पड़ा? ये साइंस है, विधि है, या फिर हमारी बदनसीबी? लाइफ में जो हो रहा है वो ठीक 1 साल बाद हमारे साथ भी होगा। ब्रदर, मुझे जो को बचाना है, जो को अपने आप से बचाना है। तुमने किस हालत में स्वाति को मार डाला, अगर ये पता चलेगा तो हम हमारी लाइफ को तो सुधार सकते हैं। हेलो ब्रदर, प्लीज। हे, इतना पूछ रहा हूं फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम किसी को भी मारो या खुद को मारो, मुझे उससे क्या? असल में तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन भगवान ने या किसी ने तो रखा है। यकीन नहीं हो रहा है तो देखो अब तो बता दो, स्वाति को क्यों मारा? समझ गया, तुम जिस स्वाति को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे उसका किसी और के साथ अफेयर था। जानते ही उसको मार डाला तुमने। स्वाति के खिलाफ तूने कुछ भी बोला तो तेरी जान ले लूंगा मैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बाहर के लोग कह रहे हैं। अगर ऐसे चुप रहोगे तो वो इसे सच समझ बैठेंगे। स्वाति को मैं क्यों मारूंगा यार? तो स्वाति ने सुसाइड किया था। व्हाट? हाँ, स्वाति ने सुसाइड किया था। जिस लड़की से प्यार किया उससे शादी हो जाएगी ये मैंने सोचा नहीं था। शादी के 2 महीने बाद उस रात तेज बारिश हो रही थी और ओले गिर रहे थे। हेलो इंजीनियर, हमेशा काम ही करोगे या मेरे बारे में भी कुछ सोचोगे? फ्रेंड्स चाहिए तो प्लान बनाने से कुछ नहीं होता, उसे एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है। एग्जीक्यूशन के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो प्लान करते हुए वहीं बैठे रहोगे? मतलब कि नहीं आऊं? क्यों नहीं आओगे? आऊंगा, लेकिन कार एक फ्रेंड को दी है ना, उसकी वेडिंग एनिवर्सरी थी यार। तो फिर तुम कैसे आओगे? तुम मुझे आओगी पिक करने के लिए। क्या मैं नहीं ड्राइविंग करूंगी बाबा। बाइक से एक्सीडेंट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ड्राइविंग नहीं कर सकती। कुछ नहीं होगा, आ जाओ। बेबी प्लीज, मैं नहीं आऊंगी। देखो तुम आ रही हो, बस बाय। बेबी
की बारिश हो रही है जान, मुझे डर भी लग रहा है। मैं यूटर्न लेकर घर वापस जाती हूँ। चुपचाप सीधे चली आओ, वैसे भी आधा रास्ता तो तुमने तय ही कर लिया है। ठीक है, गच्ची गली के क्लॉक टावर के पास हूँ। यहाँ से लेफ्ट लेना है या राइट? लेफ्ट लेकर 1 किलोमीटर आगे आना, सामने मैं मिल जाऊंगा। ओके। बाय। अरे अरे देखो तो कैसे हो गए सब। मुझे लगता है सबके सब मर गए। बच्चे थे सारे। उससे देखा नहीं जा रहा है। चलिए यहाँ से। ले जाते समय एक कार से टकराने के कारण आग फैल गई और 5 बच्चे वहीं पे जलकर राख हो गए। उनके माता पिता अभी भी इसी सदमे से जूझ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार 5 छोटे बच्चे थे गाड़ी जान। चलाने वाली एक महिला थी। उन्हें पैदा हुए किसी वर्ष की थी। 1 साल भी नहीं हुआ था। उनके पेरेंट्स का रोना रुक ही नहीं रहा है। मेरी वजह से मैंने सब किया। स्वाति काम डाउन, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम सही गलत की बात कर रहे हो और मैं 5 मासूम बच्चों की। हम भी बच्चों के बारे में सोच रहे थे, लेकिन ऐसे वक्त में स्वाति तुम्हारी जान बच गई, मेरे लिए वो ज्यादा है। मैं नहीं बोल रही थी। तब मुझसे कार ड्राइविंग करवा के तुम्हारी वजह से कार ड्राइव करके I killed them all with my own hands. You are the reason. Because of you. उस एक्सीडेंट के बाद स्वाति डिप्रेशन में चली गई। उसे हर जगह वो बच्चे दिखाई देते थे। हम साइकियाट्रिस्ट के पास गए, उन्होंने जो कहा हमने वैसा किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी लाइफ में चेंज आया इसलिए हमने अपार्टमेंट भी चेंज कर दिया, लेकिन उसका डिप्रेशन बढ़ता ही चला गया। मैंने उसे समझाने की लाख कोशिशें की, लेकिन वो मेरी बात समझ नहीं रही थी और धीरे धीरे वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। चाहे कोई भी टैबलेट्स हो वो बिना देखे खाने लगी। कहीं उसे कुछ होना जाए इस बात से मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। स्वाति, डॉक्टर ने तुम्हें एक टैबलेट एक बार से ज्यादा खाने को मना किया है, मर जाओगी तुम। इससे अच्छा मुझे मर जाने दो। टॉर्चर से अच्छा कि मैं मर ही जाऊं। स्वाति, मरना तो खाने क्यों की? एक दिन मैं ऑफिस से घर आया तो देखा स्वाति बेहोश पड़ी हुई थी। स्वाति, स्वाति! मैं उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया। स्वाति, स्वाति! मैं सारी रिपोर्ट्स लेकर हॉस्पिटल गया। एक्सक्यूज मी सर, आपकी वाइफ यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं मतलब? तो कहाँ चली गई? पता नहीं सर, यहाँ से तो चली गई। जब मैं घर गया तो देखा स्वाति, मुझे जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। स्वाति हमेशा के लिए मुझसे दूर चली गई। उसकी मौत की वजह मैं ही हूं। मैंने उसे कार ड्राइव करने को कहा, मेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ और उन बच्चों की मौत हो गई। सबका जिम्मेदार मैं हूं। मेरी स्वाति को मैंने मारा है। I killed स्वाति। I killed her। ब्रो, श्रीनिवास से बात की? किस लिए मारा बताया क्या ब्रो? स्वाति को श्रीनिवास ने नहीं मारा, फिर उसने सुसाइड किया। सुसाइड? ब्रो, ये तो मर्डर से भी डेंजरस लगता है ब्रो। वैसे भी जो कब कहाँ कैसे सुसाइड करेगी हमें कैसे पता चलेगा? उसे ऐसा करने के लिए जैसा स्वाति की लाइफ में होता उसके साथ भी वैसे ही होना चाहिए। मतलब उसे कार ड्राइव करनी पड़ेगी, उस कार का एक्सीडेंट होना चाहिए, उसे डिप्रेशन में जाना पड़ेगा, तब वो सुसाइड अटेम्प्ट करेगी। ये सब होने से अगर हमने रोक लिया तो जो सुसाइड नहीं करेगी।
करने से तुम्हें कितना दुख हो रहा है। तुमसे दूर रहकर मुझे भी इतना ही दुख हो रहा है। कुछ दिनों से मुझे बहुत अजीब लग रहा है। किस्मत हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है मैं नहीं जानती। हाँ, लेकिन मेरे पैदा होते मेरी माँ चल बसी। मेरी परवरिश के लिए मेरी दीदी ने बहुत तकलीफ उठाई है, और अब मुझसे प्यार करने वाला तुम भी मेरी वजह से मुसीबत में हो। और मैं नहीं चाहती जीवा, मुझसे प्यार करके तुम ये सब क्यों झेलना चाहते हो? तुम्हारे हाथों से मरकर तुम्हें जेल भेजने से अच्छा मैं खुद सुसाइड करने जा रही हूँ। सुसाइड?